अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं। इंशाल्लाह मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आज भी अपने ईमान के नूर से बिल्कुल मुनव्वर होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। आज हम देखेंगे कि दीन इस्लाम में कर्ज़ का लेना, हाथ फैलाना या दूसरों से मदद मांगना, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। अपने प्यारे नबी की तालीमात में से कुछ लफ्ज़ मैं लेकर आई हूँ। चले आए देखते हैं क्या लेकर आई हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। उन्होंने अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज़ लिया। जब कर्ज अदा करने का वक्त आया तो इनके पास इतना माल ही नहीं था कि वो कर्ज अदा कर सके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी हालत को बयान किया और प्यारे नबी से मदद की दरख्वास्त की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़रूरत को पूरा कर दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करना और लोगों के सामने हाथ फैलाना सिर्फ 3 शख्स के लिए ठीक है। एक वो जिसके पास कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया हो और वो मांग भी नहीं सकता हो, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो इसको मांगना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दूसरा वो शख्स जिसके ऊपर अचानक कोई आफत आ गई हो, जिसका सारा माल तबाह बर्बाद हो गया हो, इसको भी इस वक्त तक मांगना जायज़ है जब तक इसकी हालत ठीक ना हो जाए, और जैसे ही इसकी माली हालत ठीक हो जाए तो इसका भी कुछ भी मांगना जायज़ नहीं है। इसी तरह तीसरा वो शख्स जिसके पास खाने को कुछ भी ना हो, वो फाके से हो और मोहल्ले के 3 मोतबर आदमी ये गवाही दे कि ये शख्स फाके से है, इसके अलावा जो कोई भी मांगेगा उसका मांगना हराम है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी थे जो मक्का फतह होने के बाद इस्लाम लाए, और एक दफ़ा उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता कर दिया। कुछ दिन के बाद वो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर उन्होंने उनसे कुछ मांगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें कुछ दे दिया। चंद रोज़ ही गुजरे थे कि हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर उन्होंने इनसे कुछ मांगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरतबे भी इनको कुछ अता कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हकीम, ये दौलत अच्छी है, जिसकी परवाह नहीं करता इसको बरकत मिलती है, और जो लालच करता है इसको कुछ हासिल नहीं होता, वो इससे महरूम रहता है। दौलत को लालच से हासिल करने से मिसाल इस शख्स जैसी है जो खाता है चला जाता है लेकिन सैर ही नहीं होता, यानी उसका पेट ही नहीं भरता। तो याद रखो, ऊपर वाला हाथ हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला मांगने वाले से बेहतर है। हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत का इतना असर हुआ कि ता क़यामत ता ज़िंदगी उन्होंने कोई भी मामूली सी चीज़ फिर कभी भी नहीं मांगी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह मांगना, दूसरों के आगे हाथ फैलाना, अपनी महरूमियों का इजहार करना, ये सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ों से मना फरमाया है और दीन इस्लाम में से अच्छा भी नहीं समझा गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने से नीचे तबके के लोगों का हम खुद से ख्याल रखें और कोशिश करें कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बग़ैर ज़रूरत किसी से मांग तांग ना करें। ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो मेरी ये बात प्यारी सी बहुत अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं चाहती हूँ कि इस बात को आप आगे शेयर करें ताकि हमारे और भी लोग इससे फैज़याब हो सकें। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपने प्यार का इजहार जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।